बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इब्रार स्टोरी और अंबर मौजूद हैं। आज हमारा टॉपिक है इमरान खान की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते से इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक टीम, डॉक्टर्स की टीम, 2 रुकनी डॉक्टर्स थे और उसके अलावा जो अमला था हॉस्पिटल का, वो अडयाला जेल गया है और इमरान खान की जाकर वहाँ पर इलाज भी हुआ है और तकरीबन ढाई से 3 घंटे वो इलाज जारी रहा और उसके बाद डॉक्टर्स इमरान खान के इलाज करने के बाद अडयाला जेल से आ गए। दूसरी तरफ जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, वो भी जो है वो इस वक़्त जारी है। पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज जारी है, लेकिन 3 मकामात पर एहतजाज दिया जा रहा था। पार्लियामेंट लॉजेस में एहतजाज चल रहा था, केपीके हाउस में भी एहतजाज चल रहा था और केपीके हाउस में साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दोनों जो है वो एहतजाज में शरीक थे। लेकिन आज सुबह जो है वो एक सहाफ़ी की जानिब से खबर दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो एहतजाज चल रहा था, वो एहतजाज अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट लॉजेस में एहतजाज चल रहा था, वो भी खत्म हो चुका। सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अंदर रेड कारपेट पर जो एहतजाज चल रहा था, वो एहतजाज जो है वो इस वक्त तक जारी है और उस एहतजाज में चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा, दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा है, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो एमएनएज हो, तमाम तर शरीक हैं। इब्रार, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएँ कि गुज़िश्ता हफ़्ते चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थी, तो गुज़िश्ता हफ़्ते क्या सूरत-ए-हाल रही सुप्रीम कोर्ट की, ख़ास तौर पे इमरान खान की सेहत के हवाले से? इमरान खान की बहनें, क्योंकि अलीमा खान की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, इसमें अलीमा खान रो भी रही हैं। तो क्या हालात रहे? क्या देखा आपने गुज़िश्ता हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेज़ के हवाले से? सबीन देखें, इमरान खान के वैसे तो तकरीबन कोई 13 या 14 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे सुप्रीम कोर्ट में और उस पर समाअत हुई। कुछ जो है वो गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दिए गए थे और फिर कुछ पे नोटिस हुए और अब 6 मुकदमात की समाअत 18 तारीख को होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट जो समाअत हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट के नाम से अडयाला जेल भेजा। उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से तकरीबन ढाई घंटे की। उनकी सेहत, उनके तमाम तर यानी लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसके हवाले से तमाम तर डिटेल्स रिपोर्ट के तौर पर जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में, उस समाअत में सबसे बड़ा ब्लंडर मुझे सलमान सफदर का नज़र आया। क्योंकि सलमान सफदर का इसलिए मैं ब्लंडर कहूँगा कि या तो ये फिर वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, सलमान सफदर साहब या फिर दीगर कुछ लोगों की मिली-भगत से ये सब कुछ हुआ कि कोर्ट के अंदर सब अच्छा है की रिपोर्ट हुई। और जब बाद में आधा घंटे बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ऐसे इंकशाफात थे, हैरान हो गए कि वो जब पता चला रिपोर्ट में कि भाई खान साहब की आँख तो जो है वो सिर्फ़ 15% काम कर रही है, ना 85% उनकी आँख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद फिर उनके रूम में कीड़े-मकोड़े, अशरात के मामले पर बात हुई, फिर उसके बाद टीवी के हवाले से, एसी के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बातें हुई, यहाँ तक कि उनका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ कितने अरसे से, इमरान खान को किताबों के हवाले से, हर चीज़ वहाँ पर एक-एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि शायद सलमान सफदर साहब छुपाना चाह रहे हैं। हालाँकि अ, रिपोर्ट में सारी चीज़ें वो खुद एक तरफ लिख के दे रहे हैं, हालाँकि ओपन कोर्ट में वो सारी चीज़ें बता देते हैं, भाई ये मसाइल हैं। तो वहाँ ये सारा मसला हुआ, चलो एक अच्छी पेशरफ्त हुई और ये सारा ही प्लांटेड ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि याया अफरीदी साहब को 1.5 साल बाद जो है ना कहीं से कोई ऊपर से या कहीं और से कोई ख़्याल आया यार कि नहीं खान साहब को कुछ रिलीफ़ मिलना चाहिए। ये ऊपर से इक़दामात होंगे, तो याया अफरीदी साहब ने भी ये सब कुछ कर दिया और अब देखें, अब उनकी आँखों को लेके हुकूमत, पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट सारी ही सियासत कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ खबरें चलवाई गई और वो खबरें कहाँ से चलवाई गईं, ना हुकूमत को पता है, ना आपकी पीटीआई को पता है, ना हमारे सहाफ़ियों को पता है कि वो खबरें कहाँ से दी जा रही हैं, कौन तज्ज़िये कर रहा है। ठीक है कि इमरान खान साहब का चेकअप हो गया, मेडिकल बोर्ड बन गया और उसके ऊपर फिर एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू की गई कि भई कहा गया था हुकूमत की जानिब से पैगाम दिया गया था कि चेकअप के दौरान पीटीआई का कोई शख्स वहाँ पर मौजूद रहे, उनका कोई डॉक्टर मौजूद रहे, लेकिन अलीमा आपा ने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि अलीमा देखें, हकीकत में देखें ना, तो हमने देखा है पिछले 1 डेढ़ साल, 2 साल से इमरान खान की अडयाला जेल में कैदी कैद तन्हाई के दौरान, वही बहनें थीं, जो दिन-रात चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अडयाला हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हर जगह वही बहनें चाहे देखिए अलीमा खान को आप हज़ार इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है कि वो कहा जा रहा है कि अलीमा खान पीटीआई को टेकअप करना चाह रही है, भाई आखिर कुछ भी हो, उसकी बहनें ही साथ आ रही हैं। रात के सर्दी में दिसंबर-जनवरी की सर्दी में पानी छिड़का है या पानी मारा गया उनके ऊपर, वो सब बर्दाश्त करें, तो वो बहनें थी, आपके कारकुन कहाँ थे, आपकी क़यादत कहाँ थी? और फिर अभी जो आप कह रही थी ना कि आपने इंटरव्यू में बताया केपी हाउस का, केपी हाउस के धरने के ऊपर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि उसको कैंसल करने के लिए कुछ कयास आराइयाँ ये आ रही हैं कि वहाँ से कहा गया है कि इमरान खान को
एक तो उनकी जो मामलात थे वो कुछ हद तक सेटल हो गए। तो इस वजह से शायद वो केपी वाला मुलतवी किया गया, पार्लियामान के अंदर वो एहतजाज जारी रहेगा। पार्लियामेंट में तो एहतजाज जो है वो इस वक्त भी जारी है, लेकिन आपने वो एक बात की 85% वाली, तो सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा है कि उनकी 85% जो बिनाई है वो जा चुकी है, एक आंख की लेफ्ट वाली जो आंख है उसकी जो बिनाई है वो जा चुकी है। लेकिन उसके बाद सलमान सफदर साहब ने खुद इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। अगले दिन उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया और कहा कि जी इमरान खान ने नहीं कहा, मुझे किसी ने कहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। तो सलमान सफदर साहब जो है वो खुद भी इसमें नहीं है। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवानी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि 16 जो है वो फरवरी तक इमरान खान का इलाज करवाकर और ट्रीटमेंट करवाकर, डॉक्टर्स को चेकअप करवाकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट से आज छुट्टी पर हैं। सलमान सफदर साहब लाहौर में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने रिपोर्ट जमा करानी है। अब चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद आने पर है कि वो कब इस्लामाबाद आते हैं, कब वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं और कब जो है वो होता है। अंबर इब्रार ने एक बात की कि इमरान खान के साथ जो है वो उनकी बहनों के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिंसियर नहीं है। किसी हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ इस बात से कि हर बंदा जो है वो अपनी पर्सनल सियासत चमकाने में लगा हुआ है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के सरबराह हों। तमाम जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि वाक़ई ऐसा है कि इमरान खान के साथ कोई भी सिंसियर नहीं है? सबीन, मैं अबरार की बात से भी मुत्तफिक हूँ और आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है और अपने ही जो है वो उनको इस्तेमाल किए हुए हैं। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ये कोई आजकल का मैटर तो नहीं है। जब से इमरान खान जेल में गया, वकीलों को देख लें, उनकी क़यादत को देख लें, मुझे बताएं कहाँ पे आपको उनकी जो है वो अच्छी या जो है वो बड़ी तादाद आपको कहीं नज़र आई हो। आप कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। हमने उससे पहले देखा जब पीटीआई क़यादत ने डिसाइड किया कि जी हम धरना दे रहे हैं, तो तब भी एक ड्रामेबाजी की गई एक तरह से, ठीक है। आते थे 2-3 घंटे, जुमे के टाइम आ रहे हैं, जुमे की नमाज के बाद फिर वो क़यादत गायब हो जाती है, अपना मौक़िफ़ रखते। फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी बात करें, जब केस टेकअप हुआ, पहले कहा गया कि ये गैर मुअस्सर दरख्वास्त है, ठीक है। फिर उस गैर मुअस्सर पर फैसला भी हो गया, ठीक है। तमाम चीज़ें हमने देखा कि जी तेज़ी आ रही है और ऐसा लग रहा था 2-3 दिन पहले कि जी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, अंदर-अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जो है वो जल्द या तो आपको शिफा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नज़र आएँगे या किसी या फिर वो बाहर यूके या कहीं इस तरह से नज़र आएँगे। लेकिन जब बात आती है ना क़यादत की, ये जो ड्रामेबाज़ी की गई ना पिछले 2-3 दिन पहले कि जी कभी हम डी चौक पे बैठे हैं, कभी पार्लियामेंट बैठे हैं, कभी केपी हाउस में बैठे हैं और फिर अचानक सुबह-सुबह ये खबर आती है कि जी अचानक ही उन्होंने धरना अपना ख़त्म कर दिया और बोरिया बिस्तरा बाँध के चले गए। मुझे ये बताएँ कि इसमें आपके जो मेन क़यादत थी वो किधर थी? मुझे तो नज़र नहीं आई, अगर आप नज़र आई हो तो बताइएगा ज़रूर। लेकिन मैंने जो है वो उस दिन भी, जिस दिन ये मेन धरना चल रहा था, ड्रामेबाज़ी चल रही थी, मैंने जायज़ा लिया जब, तो इतनी कोई बड़ी क़यादत जो होता था ना, जब हम पहले-पहले जब इमरान खान बाहर होते थे, तो ये सब उनके पीछे खड़े होते थे। जब इमरान खान अंदर गए, तो सब ने उनको इस्तेमाल, उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी-अपनी सियासत चमकाई और इसमें सरे-फ़हरिस्त वकील हैं, ठीक है। अगर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो रिपोर्ट में अचानक इनको पता चल गया कि जी इमरान खान की आँख का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी की। रेटिना बहुत जो है वो एक बड़ा मसला है और इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। ये इलाज यहाँ पर टेम्परेरी तो हो सकता है, ठीक है। और लेकिन आप इसका इलाज जो है वो ये नहीं सोच सकते कि जी हम पाकिस्तान में रह के इमरान खान का इलाज करा, आपकी मजबूरी है, आपको उसको बाहर भी भेजना पड़ेगा इलाज के लिए। हाँ, लेकिन इमरान खान इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आप उनके लिए या तो अगर आप उन्हें बाहर नहीं भेज सकते तो आप उनके लिए बाहर से डॉक्टर्स बुलवा लें। ज़ाहिर है बड़ी, हाँ, बड़ी पर्सनैलिटी है ना, हम जैसे लोग तो नहीं है कि जी इधर पड़े-पड़े कुछ हो जाएगा, उन्हें तो कुछ नहीं होगा। उनके लिए डॉक्टर भी अफ़ोर्ड हो सकते हैं। जैसे पिछले दिनों लास्ट टाइम जब हमने व्लॉग किया था, उसमें आपने देखा था रातों-रात कैसे सिक्योरिटी लगा दी गई। किसको पता चला कि इमरान खान पिम्स आए और सारा कुछ हो गया। जब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो फिर डॉक्टर भी बाहर से आ जा सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा मेरे ख़्याल से। हमारी हुकूमत इतनी स्मार्ट तो है, स्मार्ट वर्क करती है। इस वक़्त अगर देखें तो पीटीआई फुल ड्रामेबाज़ियाँ कर रही है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए, इन सबकी हो जानी है छुट्टी। ऐसा ही और अगर पीटीआई की आदत की मैं बात करूँ, तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान इतने अरसे से जेल में है, तो इसमें भी इनका सबसे बड़ा हाथ है पीटीआई की आदत का। अगर आप उनके वकीलों के या उनकी क़यादत के आप जेस्चर देख लें, आप इनके उठा के इनकी बातें उठा के देख लें, तो आपको किसी बात से ऐसा नहीं लगेगा कि ये उसकी रिहाई चाहते हैं। ये ड्रामेबाज़ी है। ज़ाहिर है अब लीडर ने अगर कहीं न कहीं इनको सिग्नल मिल गया है ना कि जी इलाज के लिए इसको तो बाहर आना पड़ेगा, तो कुछ तो करना है ना, कुछ तो ड्रामेबाज़ी करनी है, कहीं तो बैठ के दिखाना है कि देखिए जी हमने तो आपके लिए धरना भी दिया। अब ये हुकूमत को भी पता है कि इमरान खान शदीद बीमार है,
हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी और बन गई है कि उन्होंने इमरान खान को निकालना है जेल से और कहीं न कहीं उनको इलाज के लिए भेजना है। लेकिन इस बात का फ़ायदा इस वक़्त पीटीआई उठा रही है उठा रहे हैं, और ये ड्रामेबाज़ियाँ करके ये 2 दिन जो है वो इधर बैठ के और ड्रामे करके सिर्फ़ अपने लीडर को ये बताना है कि जी आपकी रिहाई में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, जो कि चीज़ें पहले से तय हैं, इसमें पीटीआई को कोई किरदार नहीं है। अच्छा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था हुकूमत की जानिब से 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल, डॉक्टर अमजद है और डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं। डॉक्टर अमजद जो है ये शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो रावलपिंडी में है, वो अडयाला से तकरीबन 15 मिनट का फासला है वहाँ पर है। तो वो जो है वहाँ पर आई डिपार्टमेंट के हेड हैं, और जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं ये भी फॉरेन ग्रेजुएट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े काबिल डॉक्टर हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? इसमें भी किरदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का है। क्योंकि इमरान खान को जब पिम्स लाए गए थे, आपने देखा कि पिम्स उनको लाए, ट्रीटमेंट हुआ, चले गए, किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। जब अगले दिन एक बात निकली, उसके बाद जब चीज़ें निकली, पता चला, कन्फर्मेशन हुई कि जी लाए थे पिम्स। उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो मर्ज़ी करती रहे, उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जब ये एक बोर्ड बनाया गया, मेडिकल बोर्ड बनाया गया, और उसके बाद फिर मशीनरी और सारा कुछ लाया गया। उसी रात में हमने सोशल मीडिया पे देखा, इसमें मैं समझती हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से के साथ-साथ जितनी वो शरीक है, उसी उतने ही तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात भी इसमें उतने ही बराबर के शरीक हैं, जितने कि ये बाकी लोग शरीक हैं। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है जी इब्रार के, परसों जुम्मे वाले दिन रात की बात है, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बना था और साथ ही जी ये खबरें आना शुरू हो गई जी कि इमरान खान को जो है वो लेकर जा रहे हैं, अभी शिफ्ट कर देंगे, अडयाला की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, अडयाला के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, इमरान खान के लिए एम्बुलेंस पहुँचा दी गई है, ये हो गया, वो हो गया। मीडिया की भी दौड़ें लगी, गाड़ियाँ जो हैं वो अडयाला पहुँची, कुछ गाड़ियाँ शिफा एक्सप्रेस पहुँची। लेकिन शिफा एक्सप्रेस से ये कन्फर्म इत्तलात थी कि इमरान खान को यहीं पर लाया जाएगा, लेकिन चूँकि वहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो गए थे, तो इमरान खान को फिर वहाँ पर मजबूरन नहीं लाया गया, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद हालात ख़राब होंगे, इसलिए नहीं लेकर आया गया था। अच्छा सबीन, वैसे आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। कल मैंने किसी दोस्त के साथ वीडियो की थी। हुँ। उसमें मैंने बताया था यार कि अलशिफा खान साहब को लेके नहीं जाएँगे, बल्कि उनको रेड ज़ोन के करीब किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और बताया नहीं जाएगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। मैं आपको बताती अब हूँ। ये हॉस्पिटल यहाँ करीब कौन-सा है रेड ज़ोन के अतराफ में, आँखों का ये आप बेहतर जानती हैं, एक। हुँ। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर ना, प्राइवेट क्लिनिक ज़रूर है, रेड ज़ोन में। प्राइवेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट सरकारी हो, हॉस्पिटल जो होते भी हैं नहीं। गवर्नमेंट हो या सरकारी हो, बस एक छोटा-सा हॉस्पिटल होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? गरीब ही है। नहीं, वो सिक्योरिटी रीज़न्स की बुनियाद पर नहीं नहीं बता सकते। एक तो बात ये है। दूसरी बात, एक चीज़ आपको कह रही थी ना कि इस सब के अंदर पीटीआई के सोशल मीडिया का, पीटीआई के वर्कर्स का, किरदार पीटीआई है। की इस क़यादत का, पीटीआई के इन वुकला का किरदार है। एक चीज़ तो तयशुदा है सबीन, कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, और ख़ास तौर पर 2 बातें। नंबर 1 तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर असली और नस्ली का पता चल गया। एक्सपोज़ हो गए देखें, ना, एक्सपोज़ हो गए। पूरी अवाम के सामने, पूरी पाकिस्तान की सियासत में, एस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में, अपोज़िशन में, पीटीआई में, सबको पता चला कि असली कौन है, नस्ली कौन है। खान 2 साहब को खुद चीज़ें। भी पता चल गया। खान साहब को अब पता चला, खान साहब को अपनी क़यादत पे खान साहब को भरोसा नहीं था। अब दूसरी बात पे मैं जा रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ, 2 बातें अहम हैं। एक असली और नस्ली, और दूसरा कि आखिर वक़्त जब आता है ना, तो फिर हुसैनी कौन है, यज़ीदी कौन है, और फिर कोफ़ियों वाला किरदार किसके पास है, हुँ। ये भी पता चल गया इस पूरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब देखें, या तो पीटीआई वाले इमरान खान, यजीदी हैं या नहीं देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इमरान खान ने अपनी किसी क़यादत पे एतमाद नहीं किया। चेयरमैन सेनेट किसको बनाया? इल्हामा राजा नासिर अब्बास को। अपोज़िशन लीडर कौमी असेंबली में किसको बनाया? महमूद खान अचकज़ई को। दोनों को बनाने का मकसद यही था, या तो असली नस्ली ढूँढना था, या हुसैनी यज़ीदी ढूँढना था। तो अब ये दोनों किरदार शायद वहाँ पर उनको नज़र आए, इसलिए उन दोनों को, और उन दोनों की वजह से आज कुछ हद तक ये पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं ना, देखें, कल जो इल्हामा राजा नासिर अब्बास साहब की वीडियो चल रही थी कि वो 24 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं, शुगर का पेशेंट है, और हकीकत है मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे आइडिया है। मैं मतलब 4 घंटे अगर कुछ ना खा लूँ तो मेरी तो हालत खराब हो ऐसा ही जाती है। होता है। उसके बावजूद वो वहाँ पर हैं ना, 2 लोग थे, दोनों खड़े हैं। उनके पीटीआई के कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 या 8 लोग टोटल। क्या सिर्फ़ पाकिस्तान में एमपीए, एमएनए सिर्फ़ 7-8 लोग हैं पीटीआई के? कहाँ है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला? कहाँ है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा? कहाँ है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन? इस्लामाबाद पिंडी के कारकुन तक नहीं निकले। केपी हाउस में 2-4 मैं लोग थे। बताती हूँ। आपने अगर पीटीआई की क़यादत ढूँढनी हो ना, तो आपने क्या करना है कि शाम के टाइम जितने टीवी चैनल हैं, उनके प्राइम शो उठा के देख हाँ, लेने हैं। प्राइम वो टाइम शो सारे उठा दें, आपको उधर बिल्कुल, नज़र आएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको धरने में नज़र नहीं आएँगे, पार्लियामेंट नज़र नहीं आएँगे, डी चौक पे नज़र नहीं आएँगे,
और कोई ऐसी वो डंडे लाठियां खाते हुए जिस तरह से वो इमेज बनाते हैं ना, यहाँ पे मैं समझती हूँ नून लीग इतनी बुरी नहीं जितनी पीटीआई के लिए बुरी है। ड्रामों जितनी के मामले में। ड्रामों के मामले में अब देखिए, अब अता तारड़ को अपने पिछले वही अरसे में बात है, अपने ही गिराते हैं। पिछले अरसे अता तारड़ ने जब कन्फेस किया, जब तमाम चीज़ें केओस चल रहा था जी, इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया। फिर जाके इतना किरदार, इतनी इंसानियत फिर नून लीग ने भी दिखा दी कि अगले दिन उन्होंने कहा जी हाँ, लाए थे इलाज के लिए। मतलब इलाज के लिए हाँ। इतनी तो इंसानियत उन्होंने भी दिखा दी। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब की ना इस वक़्त वैसे उनकी मेडिकली तो चलें आईसाइट का मसला हो गया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनकी आँखें ज़रूर खुल गई हैं। हाँ। लिटरली हाँ, अब हाँ, उनकी वो अपनी ज़ाहिर है। क़यादत जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी है। सिर्फ़ उनको एक बंदा चाहिए था जिसके नाम के ऊपर उन्हें शोहरत चाहिए थी, वरना अगर आज इमरान खान अंदर ना होता, बाहर होता तो इनको कोई भी ना जानता। जिस दिन ऐसा ही इमरान है। खान जेल से बाहर आएगा, ये वैसे ही साइड पे हो जाएँगे, इनका नाम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पीटीआई क़यादत अंदर से चाहती भी नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। बिल्कुल ऐसा। सुप्रीम कोर्ट में जी इमरान खान की रिपोर्ट पेश होनी थी। चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी साहब छुट्टी पर हैं। इमरान खान के अपने वकील सलमान सफदर वो जो इस वक़्त लाहौर में हैं और दीगर जो क़यादत है वो आपको पता है कि वो अपनी ड्रामेबाज़ी में, एहतजाज धरने और इन सब में मशरूफ़ है। तो इमरान खान की सेहत के हवाले से किसी का कोई कंसर्न नहीं है सिवाय इमरान खान की बहनों के। किसी अगर किसी हद तक है तो इमरान खान की बहनों का है। बहरहाल हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस क़यादत को हिदायत दे और इस मुल्क के लिए जो है वो चीज़ें अच्छे से अच्छी करे और बेहतर चीज़ें जो हैं वो करे। फिलवक़्त के लिए इतना ही। मुझे इब्रार स्टूडियो को और अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।